हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट। क्या आप भी एक ऐसी नौकरी की तलाश में हैं जहां आपको अच्छी सैलरी, सम्मान हो और ग्रोथ के मौके भी मिले? तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खबर आई है जिसमें आपको आईजीआई एविएशन सर्विस के में वैकेंसी आई है, जिसमें आपको एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ और लोडर के पदों पर सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और ख़ास बात इसमें यह है दोस्तों कि सिर्फ आपको 12वीं पास युवा आवेदन इसमें कर सकते हैं और बिना किसी डिग्री और बिना किसी अनुभव के आप इसमें अप्लाई करने का मौका पा सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, नौकरी का पूरा प्रोसेस कैसे रहने वाला है, इसमें क्या योग्यता चाहिए और सैलरी कैसे मिलेगा और क्या काम करना पड़ेगा। इन सभी सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि क्या ये नौकरी आपके भविष्य को बदल सकती है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, एक भी जानकारी को मिस करते हुए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर को। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यह भर्ती आईजीआई एविएशन सर्विस के द्वारा निकाला गया है, जिसका अगर एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करें तो एडवर्टाइजमेंट नंबर हमारा HR1IGI15 है। जिसका अगर बात करें नोटिफिकेशन डेट की तो यह 10 जुलाई को नोटिफिकेशन आया था। देखते हैं इसमें कौन कौन सी पोस्ट आई है और इसमें क्या क्या इसमें आपको एप्लीकेशन फीस और एलिजिबिलिटी क्या है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा पोस्ट है, हमारा अगर मैं बात करूं तो एयरपोर्ट ग्राउंड और स्टाफ लोडर की है, जिसमें आपको अगर बात करूं अगर एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ की, तो जिसमें आपको क्वालिफिकेशन आपको मिनिमम आपको 12th पास रहनी चाहिए, तब आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें खास बात यह है कि दोस्तों आपकी एज मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 साल रहनी चाहिए। इससे अगर आपको अगर कम है 18 साल से तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ इसकी एक्सपेक्टेड सैलरी की, तो आपको एक्सपेक्टेड सैलरी मान करके चलिए कि आपको 25,000 से लेकर के 35,000 के अराउंड आपको मिल जाएगी। अगर इसकी अगर वैकेंसी की अगर बात करें तो नंबर ऑफ सीट्स की, यानी कि कितने पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है, तो टोटल आपको 1017 वैकेंसी देखने को मिलने वाली है दोस्तों। अगर बात करता हूं मैं लोडर की, तो लोडर के लिए इसमें सिर्फ मेल ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ की बात करूं तो इसमें मेल और फीमेल दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अगर देखें अगर लोडर के लिए, तो लोडर के लिए सिर्फ आपको इसमें मेल कैटेगरी के मांगा गया है, जिसमें आपको मिनिमम 10th पास चाहिए। और अगर आपकी एज लिमिट की बात करें तो आपको 20 साल से लेकर के 40 साल तक आपकी एज होनी चाहिए, तब आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसकी सैलरी की बात करें दोस्तों, तो इसमें सैलरी आपको मिनिमम अगर स्टार्टिंग देखें तो 15,000 से लेकर के आपको देखने को मिलेगा इसमें 25,000 के अराउंड आपको इसमें सैलरी रहने वाली है। और बात करता हूँ इसकी टोटल पोस्ट की, तो टोटल पोस्ट आपको 429 होने, यानी कि 429 पोस्ट आपको देखने को मिलने वाली है। अब इसमें बात करते हैं कि इसमें कौन अप्लाई कर सकता है और इसकी एलिजिबिलिटी क्या क्या है। तो आपको मिनिमम एजुकेशन को मैंने बता दिया कि आपको 12th पास रहनी चाहिए या फिर कोई एक इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपने पास किया हो। और एयरपोर्ट लोडर के लिए आपको 10th पास होने चाहिए, किसी भी आपको मैट्रिकुलेशन आपको पास करनी चाहिए, किसी भी एग्जामिनेशन को अपने इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। अगर मैं बात करता हूँ एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ की, तो मैंने पहले ही बताया था कि बोथ मेल और फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर इसमें कोई फ्रेशर है तो फ्रेशर भी इसमें आराम से इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको 12th पास मांगा गया। अगर बात करता हूँ एयरपोर्ट लोडर की, तो इसके लिए सिर्फ मेल कैटेगरी के लिए इसमें एप्लीकेशन मांगा गया है, इसलिए इसमें फीमेल अप्लाई नहीं कर सकते हैं, केवल एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ में आप कर सकते हैं। अब बात करता हूं कि आपको एयरपोर्ट लोडर के लिए आपको क्या रहनी चाहिए। तो आपको 10th पास होनी चाहिए और साथ में आपके पास ITI का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें एलिजिबल फॉर ग्राउंड स्टाफ पोजीशन एंड कैन अप्लाई, यानी कि आपको 10th के साथ साथ आपको ITI का इसमें सर्टिफिकेट मांगा गया है दोस्तों। अब इसमें देयर इज नो एज रिलैक्सेशन फॉर एनी कैटेगरी, यानी कि इसमें आपको कोई भी इसमें रिलैक्सेशन आपको नहीं देखने को मिलता है किसी भी कैटेगरी के लिए, चाहे आप SC ST या फिर OBC हो। इस अगर बात करता हूँ नेचर ऑफ वर्क की, तो इसमें एयरपोर्ट ग्राउंड में क्या रहने वाली है, तो एट द एयरपोर्ट मेनली पैसेंजर चेक इन, यानी कि जो वहाँ पे पैसेंजर आप लोग देखते होंगे, कभी मूवी देखते होंगे तो आपको इसमें देखने को मिलेगा क्या वहाँ पे बहुत सारे पैसेंजर जाते रहते हैं, तो उसको आपको चेकिंग करना रहेगा। और एयरलाइन की जो टिकट रहती है रिजर्वेशन का, वो आपको उसमें चेक होगा। फिर बोर्डिंग और टर्मिनल का जो फंक्शन होता है वो भी आपको इसमें देखने को मिलेगा कि वर्क इसमें रहता है। और पैसेंजर और एयरलाइन का जो सेटिस्फैक्शन जो होता है की रिक्वायरमेंट, द वर्क पैटर्न विल बी 3 शिफ्ट, यानी कि आपको इसमें 3 शिफ्ट में काम करने का मौका मिलेगा। और इंक्लूडिंग द नाइट शिफ्ट इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर एंड 1 वीकली ऑफ ऑन रोटेशन बेसिस कैरियर ग्रोथ इज बेस्ड ऑन अफर परफॉर्मेंस, यानी कि आपको इसमें देखा जाएगा कि आपका परफॉर्मेंस कैसा, अगर परफॉर्मेंस अगर अच्छा रहता है तो आपको इसमें परमानेंट जॉब भी आपको मिल सकता है। लेकिन बात करूँ तो इसमें परमानेंट जॉब
के बारे में इसमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया, लेकिन आपको परफॉर्मेंस देखा जाएगा। अगर बात करता हूँ एयरपोर्ट लोडर की, तो एयरपोर्ट लोडर में आपको प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा कि जो बैगेज होती है उसको कार्गो के लिए लोडिंग करना पड़ेगा, और ऑफ लोडिंग यानी कि जहाँ पे अगर उतरेगा तो एयरक्राफ्ट से आपको उतार करके ट्रॉली बैग जो होता है उसको ले जाना पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसको एग्जामिनेशन की। तो एग्जामिनेशन में साफ तौर पे कहा गया कि आपको से इसमें एक पेपर लिया जाएगा जो कि रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशन में बात करें तो आपको सबसे पहले इसमें जनरल अवेयरनेस की क्वेश्चन देखने को मिलेगी जो कि 25 क्वेश्चन रहेगा, और एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और इसमें 19 मिनट का आपको टाइमिंग दिया जाएगा, यानी कि 25-25 क्वेश्चन आपको रहने वाली है, जिसमें एविएशन एक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, यानी कि 25 नंबर का इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा साधारण लेवल पर। तो आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा तो आप आराम से इसका एग्जामिनेशन निकल जाएगा। अगर बात करूँ तो आपको 90 मिनट का इसमें टाइमिंग दिया जाएगा, और टोटल अगर क्वेश्चन की बात करें तो 100 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा, 25 मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट, यानी कि सभी सब्जेक्ट के लिए आपको 25-25 मार्क्स से क्वेश्चन रहने वाली है। अब बात करते हैं कि द डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन विल बी अप टू 12th ग्रेड फॉर एयर ग्राउंड स्टाफ एंड 10th ग्रेड फॉर लोडर, यानी कि जैसे कि आपने अगर 12th ग्रेड पे अपने जॉब के लिए अप्लाई किया तो आपको उसी लेवल का आपको एग्जामिनेशन इसमें देखने को मिलेगा। अब दोस्तों सिलेबस की बात करते हैं तो जनरल अवेयरनेस में जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि इसमें करंट इवेंट्स जो होते हैं और नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के बारे में, गेम एंड स्पोर्ट्स के बारे में, आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया यानी कि आर्ट्स और कल्चर के बारे में, इंडिया के बारे में, इंडियन लिटरेचर, आपको माउंटेन्स एंड प्लेस ऑफ इंडिया के बारे में इस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, कि जो कि आपको देखो तो आपको 10th ही लेवल का इसमें क्वेश्चन रहता है, जो कि आप अच्छा से अगर पढ़ाई करेंगे तो एग्जाम निकल जाएगा। अगर रीजनिंग की बात करें तो द क्वेश्चन इन दिस पार्ट इन नेचर ऑफ मेजर द कैंडिडेट जनरल लर्निंग एबिलिटी, यानी कि आपको इसमें जनरल एबिलिटी क्या कहा गया कि अल्फा न्यूमरिक जो क्वेश्चन होते हैं सीरीज का, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉगी, यही सब आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपको वोकेबलरी इसमें देखने को मिलेगा, ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर और सिनोनिम और एंटोनिम्स इसमें रहेगा, जिसमें आपको करेक्ट यूसेज आपको करने पड़ेंगे, और सिंपल एक पैराग्राफ दिया जाएगा, इसी के ऊपर क्वेश्चन रहने वाली है। एविएशन नॉलेज की बात करें तो इंडियन एविएशन और एयरपोर्ट के जो नाम होते हैं उसको आपको याद कर लेने, और एयरपोर्ट का टर्मिनोलॉजिस क्या होता है, सिविल एविएशन क्या होता है, एयरपोर्ट का कोड क्या होता है, यही सब के बारे में आपसे क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन डिटेल की। तो जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि 100 नंबर का क्वेश्चन होने वाली है, जिसमें से आपको 25-25 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क मिलने वाली है, जो कि अगर बात करते हैं कि अगर आप कोई अनअटेम्प्ट करें यानी कि कोई क्वेश्चन अगर नहीं बनाते हैं तो आपको इसमें कोई मार्क्स नहीं दिया जाता है, यानी कि अगर आप कोई क्वेश्चन अगर स्किप करते तो उसका कोई मार्क्स इसमें नहीं है। और अगर बात करें एग्जामिनेशन का जो कंडक्ट होता है वो बाइलिंगुअल होने वाली है, यानी कि आपकी मर्जी, आप इंग्लिश या हिंदी दोनों में एग्जाम दे सकते हैं। इसमें आपको कोई नेगेटिव मार्किंग दोस्तों देखने को नहीं मिलता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए मेरा जो ख्याल होगा कि आप इसमें सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करिए। अगर आपको कोई नहीं पता है उसको भी अटैम्प्ट करने का प्रयास कीजिए, यानी कि जिसको तुक्का कहा जाता है उस तुक्का भी आप लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि आईजीआई एविएशन का जो सर्विस का रिजर्व होता है, कैंसिल माई सेंटर एंड आस्क द कैंडिडेट ऑफ दैट सेंटर टू अपीयर एट अनदर सेंटर, यानी कि एग्जामिनेशन की बात करें तो इससे एग्जामिनेशन फीस 350 रुपये लिया जा रहा है ग्राउंड स्टाफ की, और 250 रुपये लिया जा रहा है लोडर की फ़ीस की, यानी कि आपसे एग्जामिनेशन का फीस इसमें दोस्तों ऐड करना पड़ेगा। यानी कि जब आप फॉर्म फिलिंग कीजिएगा तो 350 रुपये आपको ग्राउंड स्टाफ के लिए लिया जाएगा और 250 रुपये लोडर के लिए लिया जाएगा। इसमें जो दोस्तों है इसमें कोई भी आपको इंक्लूडिंग दो जो SC ST OBC एंड EWS के कैंडिडेट के लिए आपको इसमें देखने को कोई रिलैक्सेशन इसमें नहीं है। अगर मैं बात करता एग्जामिनेशन सेंटर की, तो अगर आप स्टेट और यूनियन टेरिटरी में देखें तो अगर आप बिहार से अगर आप आते हैं या आप उत्तर प्रदेश से फॉर्म भरते तो आपको कहाँ कहाँ एग्जामिनेशन आपको दिया जा सकता है। तो आपको आगरा में, गोरखपुर में, कानपुर में, या लखनऊ या प्रयागराज या वाराणसी, पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, इस इलाके में आपको एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाएगा। अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हैं, ओडिशा या वेस्ट बंगाल से, तो आपको रांची, भुवनेश्वर और कोलकाता या सिलीगुड़ी में आपको एग्जामिनेशन सेंटर दिया जाएगा। अगर कर्नाटका की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो कर्नाटका और केरल में बेंगलुरु, मैसूरू और कन्नड़, ये सब इलाकों में ऐसा आपको देखने को मिलेगा। यानी कि सभी जगह को अगर बात करूँ तो सभी जगह के अलग अलग दिए गए हैं। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आता है मेरे प्यारे दोस्तों कि इसको अप्लाई कैसे करनी है। तो अप्लाई आपका पूरी तरीके से ऑनलाइन मोड में होने वाली है, जिसमें अगर बात करें तो आपको वेबसाइट पे जाना है www.igiaviationdelhi.com पे आपको जाकर के अप्लाई करनी है। यानी कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा।
अगर एप्लीकेशन की बात करें तो आप 21 सितंबर 2025 तक आप इसमें मिडनाइट तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 21 सितंबर के बाद अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको इसमें नहीं लिया जाएगा। यानी कि 10 तारीख से लेकर के 10 जुलाई से 21 सितंबर तक आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं, जिसका सिलेक्शन प्रोसेस आपको रिटन टेस्ट देखने को मिलेगा और इससे आपको पर्सनल राउंड ऑफ इंटरव्यू ओनली एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ के लिए इसमें एक इंटरव्यू का भी थोड़ा सा प्रोसेस है। तो आप इसमें इंटरव्यू एकदम साधारण लेवल पे होगा, तो आप इंटरव्यू भी एग्जाम पास करने के बाद आप दे सकते हैं। अगर लैंग्वेज की बात करें इंटरव्यू में तो आप हिंदी चाहे इंग्लिश कोई भी आपको जो लैंग्वेज में आप बेटर फील करेंगे उसमें आप इंटरव्यू दे दीजिएगा। और विल बी इंटरव्यू फॉर लोडेड ओनली एग्जाम, यानी कि एग्जाम पास करने के बाद ही आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा। तो दोस्तों आपने देख लिया कि एक ज़बरदस्त मौका सामने है। अगर आप या आपके जानने वाले कोई भी 10वीं या 12वीं पास है और नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या तलाश में है तो इस वैकेंसी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है दोस्तों। एक छोटी सी कोशिश आपकी ज़िंदगी की दिशा बदल सकती है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अप्लाई करने का लिंक ज़रूरी जानकारी दी है और अभी आपको जाकर के चेक कर लेनी है। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि और भी लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। और अगर आपको चाहते हैं कि ऐसे ही भरोसेमंद और सटीक नौकरी की खबरें आप सभी को मिलते रहे तो चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर मिलते हैं अगर एक नई नौकरी अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और मेहनत करते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।